आप जानते हैं कि भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा कैसे विराजमान है? ये एक रहस्यमयी कथा है जो बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत पहले की बात है जब चंद्रमा अपनी शीतल रोशनी से धरती को आलोकित करता था। लेकिन एक रात अचानक चंद्रदेव का प्रकाश मुरझाने लगा और उनकी चमक घटने लगी। देवता इस रहस्यमयी घटना से डर गए और सभी ने भगवान शिव से मदद की याचना की। शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और बताया कि चंद्रदेव पर एक प्राचीन श्राप है जिसे तोड़ने का एक ही तरीका है। शिव ने चंद्रदेव से कहा, तुम्हें गंगा के तट तक जाना होगा। वहां तुम्हें अपने पापों का सामना करना पड़ेगा और अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा। केवल तभी तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। चंद्रदेव ने शिव का आदेश माना और गंगा की ओर चल पड़े। जैसे ही वे गंगा के पानी में उतरे, एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। पानी में उतरते ही चंद्रदेव को अपने अतीत की सभी गलतियां दिखाई दी। हर गलती एक भयंकर राक्षस के रूप में प्रकट हुई। चंद्रदेव को उन राक्षसों से जूझते हुए गहरे अंधेरे में एक गुफा तक पहुंचना था। गुफा में प्रवेश करते ही चंद्रदेव को काल का सामना हुआ, जो उनके सामने बैठा था। काल ने कहा, तुमने अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं किया। अगर तुम सच्चाई नहीं स्वीकारते तो तुम कभी मुक्त नहीं हो सकोगे। चंद्रदेव ने डरते हुए कहा, क्या मुझे माफ किया जा सकता है? काल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे माफ करने का अधिकार नहीं है, लेकिन भगवान शिव तुम्हारी मदद कर सकते हैं। यह सुनकर चंद्रदेव ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और भगवान शिव की पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की। जैसे ही उन्होंने अपनी प्रार्थना पूरी की, गुफा में एक उज्जवल प्रकाश फैल गया और वह रहस्यमयी हाथ उन्हें गंगा के पास वापस खींच लाया। चंद्रदेव ने देखा कि अब उनका प्रकाश पहले से कहीं अधिक तेज हो गया था। यह शक्ति भगवान शिव की दी हुई थी, जो उन्होंने चंद्रदेव के भीतर के अंधकार को नष्ट करने के बाद पाई थी। इस प्रकार चंद्रदेव ने न केवल अपने श्राप से मुक्ति पाई, बल्कि वह अब पहले से भी अधिक शांत, तेज और शुद्ध रूप में चमकने लगे। ये वही चंद्रमा है जो भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। उसकी यह चमक केवल आत्म स्वीकृति और सत्य की खोज का परिणाम है। ऐसी ही अनोखी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।